कुछ नहीं, ग्राफ ही पढ़ाया था, ग्राफ के बारे में थोड़ा आइडिया दिया था, ज्यादा तो कुछ किया नहीं था। ठीक है, आज की क्लास में समझ लो, मेन तो आज ही की क्लास का है। ठीक है, ज्यादा कुछ ओके सर। नहीं, कॉमन रूट के क्वेश्चन करे थे और ग्राफ समझाया था। दे देता हूँ आइडिया, ध्यान से समझो बच्चों। देखो, कल मैंने आपको चीजें बताई थी कुछ। क्या बताया था? सबसे पहले मैंने बताया था अपवर्ड पैराबोला, पैराबोलिक शेप कब बनती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पैराबोलिक शेप बनती है। ठीक है, पैराबोलिक शेप कब बनती है? देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये होती है। मैंने आपको बताया था जब मेरा लीडिंग कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो शेप कैसी बनेगी? अपवर्ड पैराबोला। अगर ये चीज मेरी नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर के आगे वाली ये माइनस है, तो मेरी शेप कैसी बनेगी? डाउनवर्ड पैराबोला। ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया था सबको। यानी अगर ए मेरा ग्रेटर देन जीरो है तो अपवर्ड बनेगा, ए लेस देन जीरो है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, फिर मैंने कल की क्लास में बताया था इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स निकाल के दिखाया था। वर्टेक्स क्या आया था मेरा? माइनस बी अपॉन में 2a कॉमन डी अपॉन में 4। तो जिसने नहीं देखी तो आप इतनी बात याद रख लो कि वर्टेक्स क्या होती है। इस ग्राफ की वर्टेक्स क्या है? जो भैया ग्राफ बना रहे हो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसकी वर्टेक्स क्या है? उसकी वर्टेक्स ये होती है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? ये वर्टेक्स होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ की। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हम इसे एज ए फंक्शन ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो मैं जनरली आपको दिखेगा ये y के इक्वल्स रखते हैं। ठीक है, फंक्शन को y के इक्वल्स रख के सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब हम उसको ग्राफ की बात कर रहे हैं तो ग्राफिकली हमने फंक्शन के तौर पे बात करनी पड़ेगी। अब हमने बात करी थी बच्चों की अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट्स भी होंगे। अब आपको पता है रूट्स तीन कंडीशन में होते हैं, आप सबको पता है। जब डी ग्रेटर देन जीरो होता है, डी इक्वल्स टू जीरो होता है और डी लेस देन जीरो होता है। तो डी ग्रेटर देन जीरो और इक्वल्स टू में तो रियल रूट होते हैं, इसमें नॉन रियल रूट्स होते हैं ना, इतनी बात तो हम सबको पता है। तो अगर रियल रूट्स आएंगे तो मतलब कहाँ पे होते हैं रियल रूट्स बच्चों? आप सबको पता है सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई एक्स की वैल्यू ही तो होती है, रूट्स निकालते हो। तो अगर मैं इसके बोलता हूँ अल्फा और बीटा रूट्स है, इसका मतलब वो क्या है? एक्स को सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे अगर मैं एक्स की जगह पे अल्फा डाल दूं और कोई वैल्यू डाल दूं, सपोज मैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बोलता हूँ और इसके दो रूट होते हैं 2 और 3, तो इसका मतलब क्या है? मैं इसमें 2 डाल दूं तो सर ये आंसर 0 हो जाएगा, इसका मतलब 2 रूट है। 3 डाल दूं तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगी, इसका मतलब रूट क्या है आपका? 3 रूट है। ठीक है, तो अगर आप ग्राफ बना रहे हो तो रूट कहाँ पर आएंगे आपके? सर एक्स एक्सिस पे आने चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो सिंपल सी बात है, अगर डी ग्रेटर देन जीरो होता है तो दो रूट होते हैं। दो रूट है तो इसका मतलब ये ग्राफ कहाँ पे कट कर रहा होगा? किन्हीं दो पॉइंट्स पे कट कर रहा होगा, सपोज अल्फा और बीटा। जैसे इस इक्वेशन में मैंने बोल दिया 2 और 3, तो 2 और 3 रूट होंगे तो ये एक्स एक्सिस को 2 और 3 पे काट रहा होगा ग्राफ। ठीक है, अगर सपोज सर इसमें तो एक ही रूट आता है, बिल्कुल, जिसमें एक ही रियल रूट होता है आपका, तो इसका मतलब एक ही रूट होगा, उसमें एक ही एक्स की वैल्यू होगी और एक ही एक्स की वैल्यू होगी तो वर्टेक्स ही उसका वो रूट होगा, माइनस बी अपॉन में 2a। यही होती है एक्स की वैल्यू, वर्टेक्स यही होती है ना, माइनस बी अपॉन में 2a और डी अपॉन में 4a, तो माइनस बी अपॉन में 4a ही उसका रूट होगा। एक ही रूट होता है इसमें। ठीक है, अब आते हैं डी लेस देन डी। जब आपका सर डी लेस देन जीरो होगा तो ये एक्स एक्सिस पे तो कहीं नहीं टच कर रही होगी। यस और नो? ये बात तो सच है सर, ये एक्स एक्सिस पे तो टच ही नहीं कर रही होगी। अगर एक्स एक्सिस पे टच कर रही होती तो इसके रियल रूट आते, बट इसके रियल रूट तो आएंगे ही नहीं। भाई नंबर लाइन क्या प्रेजेंट करती है ग्राफ में? आपके रियल नंबर्स प्रेजेंट करती है ना, और इसमें तो रियल रूट आते ही नहीं आपके। क्या आते हैं इसमें? नॉन रियल रूट आते हैं। तो इसका मतलब ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे टच नहीं करेगा। ये कहाँ होगा आपका? या तो ये बिल्कुल ऊपर होगा एक्स एक्सिस की, अगर पॉजिटिव है तो ऊपर होगी, वो बात करेंगे उस पर, उसको छोड़ दो अभी। या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। ठीक है, ये टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को कहीं पर भी। इतना पॉइंट क्लियर है? यस और नो? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसकी कंडीशन देखो, ये मैंने पूरा बनाया हुआ है, ध्यान से देखो। वाई इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वर्टेक्स दी हुई है। अब सिंपल सा चीजों को पहले ध्यान से समझने का देखो मैं क्या बता रहा हूँ। मैंने बोला ए ग्रेटर देन जीरो, लीडिंग कोफिशिएंट अगर आपका पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड ग्राफ बनता है। ठीक है, लीडिंग को ये वर्टेक्स दी हुई है, वही चीज है।
पैराबोला अपवर्ड बोलते हैं, ये पैराबोलिक शेप है, ठीक है। इसके बारे में ज्यादातर डिटेल्स में आप जब कोनिक सेक्शन पढ़ोगे, 11th का ही चैप्टर है, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। अगर ए नेगेटिव होता है, लेस देन 0 है, तो ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। ये शेप ऐसी क्यों बनती है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात बताओ सर, ये तो मुझे समझ में आ गया, अगर मेरा ए ग्रेटर देन 0 है तो अब पैराबोलिक शेप ऐसे बनेगी। और अगर डी आपका, चलो ये पॉइंट भी मुझे पता है, और ये पता है मुझे कि डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर मतलब सर दो रूट्स होंगे, जैसे अभी एग्जांपल दिया 2 और 3, तो बिल्कुल दो रूट्स होंगे, या जैसे अल्फा बीटा दो रूट होंगे, तो इसका मतलब वो एक्स एक्सिस को काटेंगे, तो रूट्स हमेशा एक्स एक्सिस पे आएंगे बच्चों, हमेशा याद रखना, ठीक है। और जो आप क्या करते हो, वो रूट्स डालू तो मेरा y 0 हो जाता है इन रूट्स पे। सपोज इस अल्फा रूट पे क्या है आपका, अल्फा रूट पे y तो 0 ही आ रहा है ना, मतलब अगर मैं इक्वेशन में अल्फा डालूंगा तो y की वैल्यू 0 आ जाए। रूट क्या है, वो वैल्यू जिसपे आपका y 0 बन जाए, इक्वेशन पूरी 0 बन जाए, तो यहाँ पे एक बीटा रूट, तो ये आपका एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, ठीक है। समझ में आ गया, जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो एक बात तो समझ में आ गई सर कि d जब ग्रेटर देन 0 होगा वो एक्स एक्सिस को काटेगा। अगर d ग्रेटर देन 0 और a भी ग्रेटर देन 0 है तो ये अपवर्ड हो गया, और d ग्रेटर देन 0 है बट a आपका लेस देन 0 है, तो शेप कैसी बनेगी, आपकी डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, d ग्रेटर देन 0 बट a लेस देन 0, ठीक है। शेप कैसे बनेगी, बट रूट्स ये एक्स एक्सिस को काट ही रहा है, अल्फा बीटा इसके रूट्स। अब आते हैं बच्चों इसके बाद वाली कंडीशन पे, जो बहुत जनरली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली नहीं, इसके बाद वाली है। अगर d इक्वल्स टू 0 होगा, जैसे मैंने आपको बताया भैया d इक्वल्स टू 0, इसका मतलब एक ही रूट है उसका, ठीक है, 2 इक्वल रूट्स है, तो कहाँ बनेगा वो, बिल्कुल जस्ट सर यहाँ पे बनेगा। और अगर d इक्वल्स टू 0 और a ग्रेटर देन 0 है तो ये यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अभी भी ये नेगेटिव नहीं जा रहा है, कहाँ पे, डायरेक्ट एक्स एक्सिस पे इसकी वर्टेक्स है। और अगर ये नेगेटिव बन जाएगा आपका, a लेस देन 0 है, तो ये कहाँ पे बनेगा, वर्टेक्स कहाँ रहेगी इसकी, यहाँ पे रहेगी। तो ये पॉइंट क्या है आपका, माइनस बी अपॉन में 2 है, ठीक है, जो आप इक्वेशन से निकाल सकते हो, माइनस बी अपॉन में 2। इतना पॉइंट क्लियर है बच्चों, यस सर नो। यस सर। अब आता है मेन पॉइंट जो है इसका, सबसे ज्यादा मेन पॉइंट यही होता है बच्चों। ये देखो, ये वाला सबसे अच्छा है, क्यों अच्छा है ये नॉन रियल है, नॉन रियल है तो एक चीज तो क्लियर है सर, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, इतना तो पता है मुझे कि मेरा अगर a ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड पैराबोला बना मेरा, d मेरा अगर यहाँ पर भी a क्या है मेरा, लेस देन 0 है, तो डाउनवर्ड पैराबोला बना। अब सर d जो है, d के बारे में क्या पता है, d बच्चों अगर मेरा लेस देन 0 हो, इसका मतलब नॉन रियल रूट्स बनेंगे, मतलब रूट्स तो नहीं होंगे, वैल्यूज आएगी आपकी, नॉन रियल वैल्यूज आएगी, तो वो वैल्यूज तो नहीं आएगी सर, नॉन रियल वैल्यूज आएगी, रूट्स तो नहीं होंगे, रूट्स नहीं होंगे तो इसका मतलब ये एक्सिस पे टच नहीं करेगा, बट ये कहाँ पे टच करेगा, ये सर ऊपर जाएगा, कहाँ की शेप बन रही है इसकी, एक्स एक्सिस से ऊपर बनेगा, ठीक है। मतलब इसके रूट्स नहीं होंगे, आप एक्स की वैल्यू डालते रहो, वाई की वैल्यू आती रहेगी, आप एक्स की वैल्यू डालते रहो, वाई की वैल्यू आती रहेगी इस पे, ठीक है। ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी जिसपे नॉन रियल है, तो कोई भी ऐसे रूट ही नहीं है, रूट ही नहीं है तो वाई कभी 0 होने वाला है नहीं आपका, इक्वेशन 0 होने वाली नहीं, बट एक्स की वैल्यू डालते रहो। यहाँ पे सपोज मैंने एक्स की वैल्यू डाली तो वाई की वैल्यू मिल जाएगी, मुझे एक्स की वैल्यू डाली वाई की वैल्यू मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू डाली वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू। बट एक चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी सर, ये कंडीशन बहुत अच्छी सी भी कंडीशन दिख रही है सर, ऐसा आपको लग रहा होगा, क्यों सर, जब a ग्रेटर देन 0 है और d भी आपका लेस देन 0 है, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही तो ग्राफ है ये, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसे हमने क्या माना है, y माना, तो यहाँ पे जितने भी y होंगे ना वो पॉजिटिव होंगे मेरे, यस और नो बताओ, y की वैल्यू सारी यस सर। पॉजिटिव, इस कंडीशन में मेरा y सारा पॉजिटिव आएगा। अब आते हैं दूसरी कंडीशन में, सपोज मेरा a लेस देन 0, a लेस देन 0 है तो सर डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा, ठीक है, डाउनवर्ड ग्राफ बना, और d क्या है, d भी लेस देन 0, इसका मतलब नॉन रियल, कोई रूट्स नहीं होंगे, रूट्स नहीं होंगे तो मतलब ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, आप ये गैप देख ही रहे हो ना, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, ये आप देख ही रहे हो गैप है, ठीक है। अब यहाँ पर आप कुछ भी x की वैल्यू रख लो, मेरा y क्या आएगा यहाँ पे, नेगेटिव, इक्वेशन क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी, y आप कुछ क्या आएगा, हमेशा आपका नेगेटिव ही आएगा, कैसा नो बताओ मुझे,
ग्राफ Yes, sir. प्लॉट करो, वाई तो आपका नेगेटिव ही आएगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते। क्लियर है ये सबको चीजें, सबको क्लियर है। अब एक Yes, बात sir. मुझे ईमानदारी से बताओ, रेंज आप ना बहुत आराम से निकाल लोगे। सर रेंज क्या होगी, रेंज क्या है, इक्वेशन की रेंज क्या होगी? देखो 3 कंडीशन दी हुई है, पहले वाले की मैं रेंज बता देता हूँ। अगर y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो रेंज क्या होगी? रेंज 2 तरीके से निकल सकती है। देखो, अगर मेरा बोलूं मेरा a ग्रेटर देन 0 है, रेंज की बात कर रहा हूं मैं, रेंज, रेंज क्या होगी अगर मेरा a ग्रेटर देन 0 है तो? ध्यान से बताओ, रेंज क्या होगी? रेंज आउटपुट कहां से कहां तक जा सकता है? ध्यान से देखो, इसको देख के बताओ आप सबसे पहले कि a ग्रेटर देन 0 है तो रेंज कहां से कहां तक? आउटपुट ये x है, ये y है, तो मिनिमम आउटपुट तो सर माइनस डी बाई 4a होगा, यस और नो? मिनिमम आउटपुट अगर मैं इसको ग्राफ में पुट करूं, सपोज यही ले लेता हूँ, लो सर, मिनिमम y की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम हो सकता है वर्टेक्स 0 0 पे हो। सपोज बच्चों वर्टेक्स क्या हो सकता है, ये मैं बना देता हूँ, ये देखो यही है ना a ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होती है? सर y तो 0 है यहाँ पे। अच्छा y होता है क्या है? बट y होता है यहाँ पे माइनस, वर्टेक्स है तो माइनस डी अपॉन में 4 है। तो सर y मिनिमम माइनस डी बाई 4 होगा, वर्टेक्स 0 पे भी हो जाए तो मिनिमम y की वैल्यू क्या होगी? माइनस डी बाई 4। और मैक्सिमम कहाँ जाएगा? मैक्सिमम मैक्सिमम इंफिनिटी पे जाएगा। तो अगर मेरा बच्चों a ग्रेटर देन 0 होता है तो मेरी वैल्यू कहाँ से क्या रेंज होती है मेरी? माइनस डी बाई 4a से लेकर इंफिनिटी तक, माइनस डी बाई 4a से लेकर इंफिनिटी तक। ये अभी इतना ही समझ लो, a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ बच्चों कि मेरा a लेस देन 0 है, a लेस देन 0, अब ये हो सकता है आप नीचे भी बना लेते, आप बोलते सर यूं भी तो हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। तो इसमें मिनिमम क्या है? मिनिमम क्या है इसमें? मिनिमम तो वर्टेक्स ही है ना, मिनिमम तो वर्टेक्स ही है ना, माइनस डी बाई 4 है। मैक्सिमम ऊपर की तरफ जाएगा, मैक्सिमम ऊपर की तरफ मतलब इन्फिनिटी। ये वाला ग्राफ देखो आप, सपोज मैं ऐसा ग्राफ डाउनवर्ड बना रहा हूँ, ये क्या बन रहा है? सर ये तो आपने a लेस देन 0 बना लिया, इसमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? सर मैक्सिमम वैल्यू माइनस डी Minus बाई 4, डी बाई 4 हो जाएगी। आउटपुट देखो, वर्टेक्स के क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं? माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a, ठीक है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ये x हो गया, ये y। तो हम रेंज का क्या मतलब होता है, कई बच्चों को ये नहीं क्लियर होता, रेंज मतलब आउटपुट, मतलब y की बात कर रहे हैं। तो मिनिमम आपका यहाँ पे मैक्सिमम y क्या हो गया? मैक्सिमम y तो सर यहाँ पे हो गया मेरा कितना? माइनस डी बाई 4a। मैक्सिमम यही वैल्यू हो सकती है, मैक्सिमम तो यही हो सकती है ना आपकी, डाउनवर्ड में जब आपका क्या है, डाउनवर्ड बना रहे हो आप ग्राफ, तो मैक्सिमम ये वैल्यू हो सकती है। और मिनिमम, मिनिमम पूछो मत, माइनस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। ये पॉइंट क्लियर है बच्चों? ये पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ये इतना रेंज का क्लियर है। अभी मैं इस पॉइंट पे आने से पहले इस पे क्वेश्चंस कराता हूँ बच्चों, इस पे क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, ठीक है। नहीं तो आप ये भी पॉइंट आप ध्यान से, ये पॉइंट तो कुछ भी नहीं, बच्चा पॉइंट है ये पॉइंट बहुत बच्चे पॉइंट है। ये बोल रहा है आपकी इक्वेशन पॉजिटिव होगी, अब भी तो देखा हमने, इक्वेशन पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव कब होगी बताओ बच्चों? सर जब हमेशा मेरी इक्वेशन पॉजिटिव तभी होगी जब मेरा a ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि अपवर्ड होगा तभी मेरी पॉजिटिव है। और क्या होगा? d लेस देन 0 होगा, यस और नो, ये बताओ मुझे। ये बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा है हमेशा पॉजिटिव कब होगी? पॉजिटिव, ये रूट्स वूट्स की बात नहीं बोल रहा, पॉजिटिव कब होगी? पॉजिटिव के लिए तो सर ऊपर ही बननी चाहिए, ठीक है। ऊपर बनने की क्या कंडीशन है? a ग्रेटर देन 0 होता है। और d क्या होता है? ये अपवर्ड ग्राफ कब बनता है? कब बनता है ये ऊपर पॉजिटिव कब बनता है? d लेस देन 0 होता है। और ये मैंने आपको बताया भी था, इसमें सब क्या होगा? y पॉजिटिव ही होगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? y तो लिया मैंने, तो ये पूछ रहा है y कब पॉजिटिव रहेगा? भाई y पॉजिटिव कब रहेगा ये तो मैंने लिखवा ही दिया था आपको, y पॉजिटिव कब रहेगा ये तो हमने लिखवा ही दिया था, जब आपका a ग्रेटर देन 0 होगा और d लेस देन 0 होगा। इस केस में d लेस देन 0 में ग्राफ आपका टच नहीं कर रहा और a ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड बना है, तो ये क्या बन रहे हैं यहाँ पे? सारे y मेरे पॉजिटिव आ रहे हैं। y क्या लिया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो लिया है। तो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये ग्रेटर देन
जीरो कब होगी, ये ग्रेटर देन जीरो कंडीशन होगी जब मेरा ए ग्रेटर देन जीरो होगा और डी लेस देन जीरो। और ये लेस देन कब होगी, नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव ही कब आएगा, वाई मेरा आउटपुट, मेरा जो वाई है वो हमेशा नेगेटिव ही कब आएगा। सर ये नेगेटिव तब होगी जब आपका ए नेगेटिव होगा, डाउनवर्ड बनेगा आपका पैराबोला। ठीक है, डाउनवर्ड बनेगा पैराबोला, और डाउनवर्ड भी होना चाहिए। दूसरी बात, डी लेस देन जीरो भी होना चाहिए। ठीक है, डी लेस देन जीरो भी होना चाहिए। इन दोनों कंडीशंस में ये आपकी इक्वेशन जो आउटपुट आएगा वाई वो ऑलवेज नेगेटिव आएगा। बस यही कंडीशन दी हुई है, खत्म, इसमें तो कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे लिख दो ए ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो, तो हमेशा पॉजिटिव आएगा वाई आपका, वाई मतलब इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगी। और ए लेस देन जीरो और डी लेस देन जीरो पे ही हमेशा नेगेटिव आई। क्लियर है, ये पॉइंट अगर आप समझ गए तो मतलब आप सब कुछ समझ गए। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं। अच्छा, ये कई बच्चों को समझ में नहीं आता ये क्या लिखा हुआ उल्टा है। ये उल्टा है का कुछ मतलब और नहीं है, ये लिखा है फॉर ऑल एक्स। ठीक है, फॉर ऑल एक्स, ये इक्वेशन कब नेगेटिव होगी, जब ए नेगेटिव होगा, डी नेगेटिव होगा। क्लियर है ये चीज, क्लियर है, बड़े आगे यहाँ तक सबको सर पॉइंट उल्टा क्लियर। ये बताना वापस। उल्टा ए का मतलब होता है फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल लिखने का तरीका होता है ये मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में इसको लिखते हैं तो फॉर ऑल लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर है। यस सर। नो सर। अब आ जाते हैं रेंज, तो हमने कर ही लिया, यहाँ पे डाल ही दिया, देख लो ये। अच्छा, इसमें डाल भी दिया, ऑब्जर्वेशन भी देख लो। ठीक है, तो ये पॉजिटिव कब बनेगा, जब ये सर आप ग्राफिकली देखोगे तो चीजों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सर ये जब ऐसा होगा ना तभी ये पॉजिटिव रहेगा, सारा वाई मेरा पॉजिटिव आएगा। आप एक्स कुछ भी रख लो, वाई मेरा सारा यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा, सारा वाई पॉजिटिव आएगा, है ना। तो ये कंडीशन कब होती है, ए ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो, नॉन रियल रूट्स। नेगेटिव कब आएगा, जब आपका ए लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो। और रेंज तो आपने बताई दी है, इक्वेशन की रेंज पूछ रहा है, रेंज कहाँ से क्या होगी। अगर डी अगर आपका ए ग्रेटर देन जीरो ले रहे हो आप, तो अपवर्ड बनेगा। मिनिमम रेंज क्या हो सकती है, उसका वाई कोऑर्डिनेट जो कि उसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स माइनस डी बाई 4। मैक्सिमम क्या जा सकती है, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी। और अगर ए लेस देन जीरो है तो मैक्सिमम क्या हो सकती है, माइनस डी बाई 4 है, और मिनिमम क्या हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी। क्लियर है, समझ में आ गया, यही सब पॉइंट्स है। अब इसके बेसिस पे हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। उसके बाद जब ये क्वेश्चन हो जाएंगे फिर हम आएंगे लोकेशन ऑफ रूट्स। इसलिए मैंने आज 1.5 घंटे का सेशन रखा। आपका क्वाड्रेटिक का टेस्ट भी है। ठीक है, मैं चाहता हूँ मतलब ऑलमोस्ट पूरा ही हो जाए। ये वैसे मंडे को कराना था, मैंने कहा आज ही कर लेते हैं। संडे को क्वाड्रेटिक का टेस्ट है ना। ठीक है, कल आपकी रिवीजन क्लास भी होगी, तो ऑलमोस्ट ये नहीं भी करते तो भी चलता, आपका रेंज भी करके चले जाते थे, बट मैं चाहता हूँ लोकेशन भी करवाई दूँ। ठीक है, अब देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, हाँ पूछो, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है। सर सैटरडे की क्लास आप लोगे? सैटरडे की क्लास मैं नहीं लूंगा बच्चे, सैटरडे में मेरे को कोई फैमिली इमरजेंसी वो है, मेडिकल इमरजेंसी, तो मैं नहीं लूंगा। सैटरडे की क्लास नहीं होती, रिवीजन होती है। ठीक है, और जो पढ़ाएंगे मैम रिवीजन कराइए, आप ले लेना अच्छे से। ठीक है, सर ग्राफ भी आएगा? ग्राफ नहीं आएगा, ग्राफ कभी नहीं आएगा। ग्राफ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए। अगर मैं सीधा यहाँ पे लिख देता ए ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो, ये इस कंडीशन में आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख देता वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, तो किसी को नहीं समझ में आता ये क्या हुआ। बट अब समझ में आया कि ए ग्रेटर देन जीरो में तो अपवर्ड बनता है, डी ग्रेटर देन जीरो में एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, तो इसी कंडीशन में मेरा सारा वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी कंडीशन में मेरी इक्वेशन यानी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो चीजों को हम इस तरीके से समझते हैं ऑलवेज। ठीक है, तो इसलिए ग्राफिकल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब ध्यान दो। अब इस क्वेश्चन में, हाँ पूछो। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड रेंज, इसकी रेंज बताओ। रेंज मतलब आउटपुट कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। अब आपको पता है सर इसका आउटपुट, सबसे पहले तो मैं यहाँ से ए निकाल लूँ तो मुझे पता चल जाएगा। आउटपुट के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, ए ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है, सबसे पहले तो ये पता करेंगे। फिर ठीक है, फिर रेंज डी तो लेस देन जीरो ही होता है, इसकी रेंज पे आ जाते हैं, रुको पहले।
पहले ये देख लेते हैं, रेंज पूछ रहा है इसकी डायरेक्ट। अब यहाँ पर आपने देखा सर इसमें तो ए क्या होता है, ए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो इसमें तो वो कोफिशिएंट 1 है। अगर ए 1 है यहाँ पे तो इसका मतलब क्या है, ए इज ग्रेटर देन 0। ए इज ग्रेटर देन 0 है तो रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है इस इक्वेशन की, इस इक्वेशन की रेंज हो सकती है अगर सर ए ग्रेटर देन 0, आप ऐसे इमेजिन करना है ए ग्रेटर देन 0, मिनिमम तो इसकी भाई -d/4 हो सकती है, मैक्सिमम इंफिनिटी। बस हो गया क्वेश्चन, डी निकाल लो, बस एक ही जगह पे रख दो, 1 हो गया क्वेश्चन। डी क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर क्या है 1 माइनस 4, ए क्या है 1, सी क्या है 1, ये कितना है -3, यहाँ पे रखा -3 4 ब्रैकेट में 1 से लेकर इंफिनिटी तक इसकी रेंज हो सकती है। ये क्या है 3/4 से इंफिनिटी, 3/4 से इंफिनिटी। क्लियर है, यस और नो, समझ में आया, यस और नो समझ में आया, 3/4 से लेकर इंफिनिटी तक इसकी रेंज हो सकती है। समझ में, कितना आसान था, कुछ भी नहीं था। अब ए ग्रेटर देन 0 मुझे कैसे पता चला, दो कंडीशन थी ना इसमें पढ़ाई थी, ग्रेटर देन 0 है तो लेस देन 0, ये तो भैया कोफिशिएंट दिया हुआ है इसका। दूसरे क्वेश्चन का हो, इसकी रेंज पूछ रहा है। अब यहाँ पे आप देखते हो ए क्या आगे, एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगा हो -1, तो ए क्या हो गया लेस देन 0, ए लेस देन 0 होता है तो रेंज क्या होती है, क्या होती है बताओ, सर माइनस इन्फिनिटी से माइनस d/4, वेरी गुड, मैक्सिमम -d/4a हो सकती है, तो -d/4a निकाल लो, माइनस डी क्या है, माइनस डी क्या है निकालो, बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर हो गया 4 माइनस 4 16 ac, ये कितना हो गया, एक मिनट, क्या है बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर तो 4 हो गया, -4 ए है ये, सी है ये, तो ये कितना हो गया 16, ऐसा यस सर 16 हो गया नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख दूं, -16 हो गया, 16 हो गया, सर क्या हो प्लस गया, हमने 16 गलत कर रहे हैं क्या हम, बी स्क्वायर हो गया -2 का स्क्वायर 4, ये कितना हो गया -4 ए है ये, सी है 3, ठीक तो है, कितना है ये 12 प्लस 16 आ गया, फिर लिख दो इधर, क्या लिख दो इधर, -16 अपॉन में 4 इंटू ए कितना था -1 माइनस इंफिनिटी, क्या आंसर आया मेरा, सर माइनस इन्फिनिटी से 4। ये क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे लगाना है, लगाना क्लोज ब्रैकेट, इंक्लूडेड है ये, ठीक है इंक्लूडेड है, ये ध्यान रखना, रेंज में ये इंक्लूडेड है, ठीक है, ये वर्टेक्स वाला पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं ना, ये इंक्लूडेड है, और इंफिनिटी की तरफ से ओपन। अब थोड़ा इस क्वेश्चन में हम छेड़छाड़ कर देते हैं बच्चों, यहाँ पर अब चीज आपकी समझ में आएगी, यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, सर यहाँ पर तो ये क्या कर दिया आपने, मतलब रेंज दे दी और एक्स की वैल्यू को, एक्स की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे कैसे करेंगे आप, यहाँ पे ध्यान से देखो, रेंज एक्स की मैंने दे दी। अब बच्चों आप जब भी इस तरीके के क्वेश्चन है ना, मैं आपको कैसे समझा रहा हूँ चीजों को वैसे ही समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे समझना। कैसे समझोगे, पहले मैं आपको चीजों को ग्राफिकल समझाऊंगा, बट ये क्वेश्चन आपको पेपर में ग्राफिकल नहीं बनाने, मैं सारे क्वेश्चन अभी 2-3 ग्राफिकल करवाऊंगा, फिर वापस हम इन क्वेश्चन पे आएंगे। तो अब इसका सबसे इमेजिन करो कि ग्राफ कैसा बनेगा। सबसे पहले तो सर यहाँ पर ए ग्रेटर देन 0 रहेगा, ए ग्रेटर देन 0 रहेगा, यस, अच्छा ये तो हो गया, समझ में आ गया। एक्स की वैल्यू कहाँ है सर, एक्स की वैल्यू अगर ये एक्स एक्सिस बना रहे हो आप तो 1 से लेकर 3 तक, यस और नो, 1 से लेकर 3 तक यही वैल्यू है ना एक्स की। अब एक बात बताओ, एक मुझे बात बताओ, ये ग्राफ जरा इसमें मैं अगर डी निकाल लूं तो मुझे पता चल जाएगा, यस और नो, डी निकालो जरा इसमें, डी निकालो, क्या आएगा डी, -12 -12, यानी डी क्या है लेस देन 0, यानी ये ग्राफ कैसा बनेगा सर, ये ग्राफ तो थोड़ा मेरा कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा सर बनेगा, ऊपर बनेगा। ऐसा बनेगा, टच नहीं कर रहा, ठीक है, अच्छा अपवर्ड बन गया। अब एक बात बताओ, y पे 1 पे क्या वैल्यू आ रही है इसकी, 1 पे क्या वैल्यू आ रही है, 1 पे अगर मैं रखूं तो क्या वैल्यू आउटपुट आ रहा है मेरा, सर 1 पे रखने पर 7 क्या आ जा रहा है 7, 1 पे रखने पर 7 आ रहा है, y x1 रखा तो y मेरा 7 आ गया,
3 रखने पर क्या आ रहा है? 3 रखोगे तो 3 रखो सर 9 19 19। थोड़ा 3 उधर बना देते हैं इसको ना, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। सर 3 रखने पर एक्स वाई मेरा 19 आ रहा है, 3 रखने पर एक्स मेरा 19 आ रहा है। तो एक बात बताओ, इसकी रेंज क्या होगी? क्या इसकी रेंज 7, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू तो होती है, रेंज क्या होती है? मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो इसकी रेंज क्या आ रही है? मतलब आउटपुट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 7 से लेकर 9 तक, 19 तक, 7 से लेकर 19 तक। तो ये हो गई इसकी रेंज। ठीक है, क्या हो गई? ये इसकी रेंज हो गई। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। यही सेम अब दूसरा क्वेश्चन है, बताओ कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे? अच्छा, इसमें वर्टेक्स भी निकाल सकते थे आप, वर्टेक्स निकाल लो जरा। वर्टेक्स भी निकाल लिया हमें, कंडीशन लिखवाई थी क्या? नहीं लिखाई ना। वर्टेक्स निकालो जरा उसमें, वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होगी? -b/2a निकालो जरा, -b/2a एक बार ही निकालो, -b/2a, -b/2a निकालो फटाफट से। -1 कितनी आई है आपकी? -b/a -1, वेरी गुड। -1 पे वैल्यू क्या आ रही है? -1 कहाँ पे आएगा सर? यहाँ पर आएगा समथिंग, यस और नो? -1 पे क्या वैल्यू आ रही है इसकी? 3। वर्टेक्स तो हमने गलत बना दिए, थोड़ा ना ग्राफ अपना अच्छा नहीं बना, रुको ग्राफ थोड़ा ढंग से बनाते हैं। ग्राफ थोड़ा अपना गड़बड़ बना है, ग्राफ ढंग से बनाते हैं तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ये 3 था, ये 1 थोड़ा इसके पास ले लेते हैं, और ये -1 यहाँ पे ले लेते हैं। तो इसकी वर्टेक्स जो है वो -1 पे है। ठीक है, तो ये वर्टेक्स वाला पॉइंट हो गया। यानी अगर मेरी वर्टेक्स -1 है तो मेरा क्या आ रहा है? आउटपुट कितना आ रहा है? 3, यस और नो? यस सर ठीक है, -1 रखोगे तो इसमें क्या आएगा? 3 आएगा ना। 1 + 1 2 3, ठीक है, आ जाएगा, यस और नो? यस सर 3 है ठीक है, 1 रखोगे तो क्या आ रहा है? 1 रखोगे तो सर 7 आ रहा है, आप ही ने बताया था। और 3 रखोगे तो ये कितना आ रहा है? 90 3 आ रहा है 90। तो ये अभी ध्यान, अभी क्यों ध्यान रखना, इसलिए मैंने बता रहा हूँ। अभी मैं आपको पॉइंट बताऊंगा तो आपको ये समझ में आएगा। b बाई माइने -b/2a क्यों निकाला है, ये चीज मैं अभी आपको बताऊंगा तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी आपने क्या देखा, कुछ नोटिस किया? सर ये इसके बाहर था b, जो b है वो कहाँ पर है? मेरा क्या है, ये 1 से लेकर 3 तक के बीच का आउटपुट क्या है? 7 से लेकर 19 है। -1 उसके बाहर है, इसके अंदर नहीं है -1, ये चीज याद रखना। अभी दूसरे पे आओ, फटाफट निकालो इसको, बताओ मेरे को बताओ कैसे करोगे। ये वाली नहीं, पहले ये वाली बताओ। सर इसमें हम देखते हैं, क्या देख रहे हो इसमें? अरे ए तो 1 है, a > 0। रेंज कहाँ पे दी हुई है? रेंज दी हुई है -3 से -2 के बीच का बताना। आप एक्स की वैल्यू दी हुई है, रेंज बतानी है हमें। ठीक है, तो कैसे बनाओगे इसको? बनाऊं इसको तो कैसे बनाओगे? यहाँ पे ले लो, क्या है? -2। ग्राफ से बता रहा हूँ, बिना ग्राफ के भी बताऊंगा कैसे। अभी ग्राफ से समझ लो चीजें हो कैसे रही। -3। तो एक बात बताओ, -2 पे आउटपुट क्या आएगा अगर -2 रखोगे तो? फटाफट बताओ। 7 -2 रखोगे तो इस इक्वेशन में -2 रखोगे तो 4 प्लस क्या हो गया? -8 + 4, क्या रखा है मैंने? -2 रखा ना, 4 -4 + 4, 4 आ सर रहा है ना, 4 4 आ रहा है, सॉरी। तो ये आ गया -2 का 4, -2 पे 4 है वैल्यू, -3 पे क्या आ रही है वैल्यू? फटाफट बताओ। 7 वेरी गुड। तो रेंज क्या हो जाएगी मेरी? रेंज क्या हो जाएगी सर? ये हो जाएगी सारी रेंज। -2 से मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू तो होती है, रेंज क्या होती है? मिनिमम और मैक्सिमम। तो मैक्सिमम आउटपुट कितना आ रहा है? 4 to 7 लिखना बच्चे। आप कई बच्चे यहाँ पे लिख देंगे 7 to 4, 7 to 4 नहीं, मिनिमम वैल्यू ग्राफ पे देखो,
क्या दिख रही है आपको? 4 है इसका आउटपुट, मिनिमम आउटपुट 4 आ रहा है। मिनिमम अगर मैं -2 रखता हूँ तो 4 आती है, -3 रखता हूँ तो 7 आता है। तो मिनिमम आउटपुट पे बात करेंगे। 7 और 4 में मिनिमम क्या है सर? 4 से 7। रेंज क्या है आपकी? 4 से 7। ठीक है, अभी वापस आएंगे इसमें। इसमें भी आप निकाल लो माइनस बी बाई टू ए क्या होगा, माइनस बी बाई टू ए निकाल लो। इसमें माइनस बी बाई टू ए निकाल लो, क्या बन रहा माइनस बी बाई टू ए? बताओ इसमें माइनस बी बाई Minus सर one. -1 सर माइनस बी -1 क्या बन रहा? -1। वेरी गुड। तो ये बन गया -1। अभी क्यों निकलवा रहा हूँ ये बताऊंगा। तो -1 बचा। -1 पे वैल्यू क्या आएगी इसकी? ये हो गया 1 - 2 2 2 या 3? 3. ठीक, 3 आएगी। क्लियर है? अभी बताऊंगा ये क्यों होगा। अब आपने नोटिस किया होगा सर, आपने ये क्वेश्चन करा है, ये क्वेश्चन करा है, हमें तो इसमें एक चीज दिख रही है। क्या दिख रही है? कि कुछ मत करो, सीधा ना ये जो आपको ये दिए हुए है ना एक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, वो इसके अंदर डाल दो, जो आंसर आएगा वही इसकी रेंज होगी। यही दिख रहा है ना भाई। मैंने इसमें अगर 1 डाला तो 7 आया मेरे पास इस वाले क्वेश्चन में, और मैंने इसमें 3 डाला तो 19 आया। तो इसकी रेंज है तो 7/19 हो गई। यस और नो? बढ़िया से हो गया ये क्वेश्चन। अगर मैंने इस क्वेश्चन में -3 डाला तो मेरे पास 7 आ गया, और मैंने -2 डाला तो 4 आ गया। तो रेंज क्या होगी? 4 से मिनिमम टू मैक्सिमम होती है ना, 4 से 7 इसकी रेंज। तो सही है सर। क्या कर जरूरत थोड़ा ना, हम सीधा क्या कर देंगे, यही डाल देते हैं और ये डाल के हमारी जो रेंज आ जाएगी वही हमारी रेंज। बट ये हर जगह वैलिड नहीं होता बच्चों, ठीक है? ये हर टाइम ये होता है वैलिड, उस पर भी आएंगे कब होता है कब नहीं होता। बहुत उसका भी शॉर्टकट देखेंगे कि सीधा यही वैल्यूज डाल के आंसर निकाल लो, शॉर्टकट पे आएंगे। बट मैं चाहता हूँ पहले शॉर्टकट से पहले ये चीज आप ध्यान रखो। शॉर्टकट से पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि हम हर केस में ये वैलिड नहीं होगा। देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं फटाफट और देखते हैं किस क्वेश्चन में वैलिड नहीं है। फटाफट इसका जरा ग्राफ बनाओ मेरे लिए। बताओ फटाफट क्या ग्राफ बनेगा। यहाँ पे मैं बनाता हूँ। यहाँ पे क्या है सर? a ग्रेटर देन 0 है, तो अपवर्ड वही पैराबोला बन रहा। बढ़िया से अपना अपवर्ड पैराबोला बनाओ और मुझे बताओ फटाफट क्या क्या वैल्यूज आएगी। सर एक तो है -1 और 1। अच्छा जी, -1 और ये लो 1। -1 पे क्या आ रहा है ये आंसर? -1 रखूं तो आउटपुट क्या आएगा? ये y क्या आएगा मेरा? -1 रखूं तो फटाफट बताओ। और 1 रखूं तो क्या आएगा? फटाफट बताओ बच्चों। -1 रखूंगा तो क्या आएगा? 2. 2। वेरी गुड। और 1 रखूंगा तो 1 तो सबको ही पता है। 2 + 1 + 1 4। 4. ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, मैं हर क्वेश्चन में अभी आपसे -b/2a निकाल रहा था। तो -b/2a क्या होगा? -b/2a क्या होगा? -b/2a क्या होगा? -1/2/2, दैट इज -1/4। तो ये वर्टेक्स है इसकी -1/4। लिख दूं यहाँ पे -1/4। थोड़ा इसको ना ऐसे नीचे लिख के करके लिख दूं, -1/4। ठीक है। अगर मैं इसमें -1/4 रखूँ, आंसर क्या आएगा मेरा? फटाफट बताओ आंसर क्या आएगा? फटाफट बताओ आंसर क्या आएगा? -1/4 रखूँ इसमें तो ये हो जाएगा सर 2 × 1/4। 1/4 कितना हो गया? 1/16 या 1/8? So 7/8. वेरी गुड, 7/8। 7/8 आ गया। वेरी गुड। ये सबको क्लियर हो गया? अब आप बोलोगे, ध्यान से देखो, क्या देख रहे हो? 7/8 आ गया ना। अब आप देख रहे हो कि -1 और 1 बोला था ना इसने, x की वैल्यू -1 से 1। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे? सीधा लिख रहे थे 2 से लेकर 4 होगी, तो 2 से लेकर 4। इसमें भी अगर आप 2 से लेकर 4 लिख देते ना बच्चों, गलत हो जाता है। ये देखो, ये सारा है इसकी रेंज, ये आउटपुट की रेंज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की आउटपुट की रेंज। इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है? इसमें मिनिमम वैल्यू 2 नहीं है। इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है? ये वर्टेक्स का y आपकी मिनिमम वैल्यू, यानी 7/8 इज द मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 4। मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसमें आपकी? 4 मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 4। तो आंसर क्या हो गया? 7/8 से लेकर 4 तक।
7/8 से लेकर 4 तक इज दी आंसर। अभी पीछे क्या कर रहे थे हम, डायरेक्ट देख रहे थे, इसलिए मैंने सब में -b/2a निकलवाया आपसे, -b/2a निकलवाया। यहाँ पर आप देख लो -b/2a निकलवाया था तो इसका आउटपुट क्या आया था 3, बट क्या 3 आपका क्या था, यहाँ पर क्या रेंज आई थी इसकी, क्या रेंज आई थी, बट आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये तो आउटसाइड लाई कर रहा है, ये तो -3 था। अब आप बोलोगे सर इसमें भी तो 3 था, बट ये आउटपुट के अंदर आ रहा है क्या, आउटपुट की रेंज तो ये थी ना मेरी, 3 तो बाहर है, 3 तो बाहर है। इसमें जो आपका ये आपने निकाला है -b/2a और उसको आपने इक्वेशन में पुट किया है, ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, ये मेरा रेंज के अंदर आ रहा है और ये ही मेरी मिनिमम वैल्यू है। 7/8 इज द मिनिमम वैल्यू। क्लियर हुई ये चीज आपको? अब इसका शॉर्टकट समझो बच्चों, इसका शॉर्टकट कैसे करेंगे, क्लियर है? इन सबका शॉर्टकट देखते हैं हम कि इन सबका शॉर्टकट कैसे करेंगे। सबका शॉर्टकट बता रहा हूँ, ध्यान से देखना कि सर अगर अब ये ग्राफ से हो गया, ग्राफ से इसलिए हो गया ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। अब आते हैं हम सीधा देखते हैं कि इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट कैसे रहेगा इसका, ठीक है। और जो शॉर्टकट देखते हैं इसका कैसे शॉर्टकट करते हैं। शॉर्टकट के लिए एक ही सिंपल सी चीज है, कुछ भी ज्यादा खास है नहीं शॉर्टकट में। बताओ क्या होगा इसका शॉर्टकट आपके अकॉर्डिंगली, क्या होना चाहिए? सारा खेला बी का है आपका, -b/2a सारा खेला। देखो पहले वाली इक्वेशन ये थी मेरी, ठीक है। अब ये इक्वेशन दी हुई है और इसमें पूछ रहा है रेंज निकालो, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे ना बच्चों, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे -b/2a, ठीक है। क्या निकालोगी, -b/2a। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या आया था, इसमें -b/2a निकाला था आपने, क्या आया था इसका -b/2a, -1, यस और नो, यही आया था, यही आया था, -1 ही आया था ना, यस और नो, यस और नो। अब सिंपल सी एक बात मेरी ध्यान से सुनो, शॉर्टकट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, शॉर्टकट बता रहा हूँ। अगर -b/2a इसके अंदर नहीं होगा, अगर -b/2a इसके अंदर नहीं है, ध्यान से देखो ये क्या है, x की वैल्यू >1 <3, -1 इसके अंदर आ रहा है क्या, नहीं सर, -b/2a इसके अंदर नहीं आ रहा। अगर ये चीज इसके अंदर नहीं आएगी तो सीधा इन पे आप y निकाल लो, आंसर खत्म, वही रेंज होगी। मैंने f(1) निकाला, f(1) निकाला तो ये आ गया मेरा 1 का स्क्वायर +2/1 +4, कितना आया था ये 7, सीधा f(3) निकालो, 7 आया था, क्या आया था 1 + 2 + 4 7, और इसमें निकाल लो दूसरा, दूसरा क्या था 3 पे निकाल लो, 3 पे निकालोगे तो क्या आएगा, हाँ 19, 3 पे निकालोगे तो 19, तो सीधा आंसर हमको लिख देना 7 और 19, f(3) निकालोगे तो 19 आ जाएगा, तो 7, 19। तो शॉर्टकट क्या है, हमें क्या निकाल के देखना, -b/2a। अगर -b/2a इसके अंदर अंदर नहीं होगा तो वो आंसर नहीं होगा। दूसरा देखो, इसमें -b/2a आया था आपका -1, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -b/2a आया था मेरा -1। अब यहाँ पर देखो ये क्या इसके अंदर है, यस और नो, बताओ मुझे। नो सर हाँ है क्या, नहीं है? नहीं है सर। कहाँ से भाई, नंबर लाइन नहीं पता क्या, -1 -2 है -3, कहाँ से है ये? x क्या है, <-2 और >-3, >-3 और <-2, नंबर लाइन याद नहीं है, कहाँ है, -1 है उसके अंदर, ओके सर, नहीं है ना, यही तो है ये भाई। क्या है x, -1/2 से -2 से छोटा है और बड़ा किससे है, -3 से, तो ये है इसके अंदर, यस और नो, बताओ सर बताओ। नहीं है। तो क्या होगा इसका आंसर, नहीं है, तो इसका आंसर क्या करोगे आप, सीधा वैल्यूज रख दो, क्या करोगे, सीधा वैल्यूज को रख दो वैल्यूज। अगर -b/2a मेरा इसके अंदर नहीं आता, इसके अंदर नहीं आता, तो सीधा मैं क्या रख दूंगा, -3 को इसके अंदर रख दूंगा, -2 को इसके अंदर रख दूंगा, जो आंसर होगा वही होगा। रखो -2 को इसके अंदर, रखा था ना आपने, आप ही बताओ क्या आया था, -2 को रख दो इसके अंदर, और क्या रख दोगे, -3 को इसके अंदर, क्या आएगा बताओ। सर 4, हाँ और क्या आएगा, और क्या आएगा, 7 और 4, यस और नो। इसको रखोगे तो 4 आया था, इसको रखोगे तो 7 आया, 9 -6 + 4, ठीक है, क्लियर है, यस सर। ओके हो गया।
9 माइनस 6 प्लस 4, तो कितना आया ये? 3 प्लस 4 दैट इज 7, और इसका 4, तो सीधा आंसर रेंज क्या हो गई मेरी? 4 to 7। अब ये वाला देखो, ये जो लास्ट में कराया, इसमें अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, इसका माइनस बी बाई टू ए निकाल लेते हैं। इसका माइनस बी बाई टू आया था -1/4। ये तो सर इसके अंदर लाई कर रहा था। जब अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि -b/2a इसके अंदर लाई कर रहा है, देखो x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1, -1 से बड़ी और 1 से छोटी, -1 से बड़ी, बड़ा तो यही चलता है ना आपका, -1 से बड़ी और 1 से छोटी, बताओ। -1 से बड़ी, 1 से छोटी, ग्रेटर देन -1, लेस देन 1, यही होगा ना? यस और नो? यस सर। तो एक बात बताओ मुझे, क्या -1/4 कहाँ पे आ रहा है? -1/4 कितना होता है? -0.25, ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, -0.25। तो एक सिंपल सी बात मुझे बताओ, -2.5 इसके अंडर आ रहा है, यस और नो? तो इस केस में क्या करेंगे? इस केस में फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या कर लेना है, आपको फिर क्या कर लेना है, इसमें ध्यान से समझो। अगर अंदर आ जाए, अंदर नहीं आता तो बहुत इजी है, अंदर नहीं आया तो सर मैंने रख दिया, फटाफट मेरा क्वेश्चन हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन हो गया। अगर अंदर आ रहा है तो, अंदर आ रहा है तो क्या करोगे आप? सब पे वैल्यूज निकालोगे। -1 पे वैल्यू निकाली आपने, ठीक है, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 1 पे वैल्यू निकालोगे और -1/4 पे भी वैल्यू निकालोगे, और यहीं से आपका मिनिमम और मैक्सिमम आ जाएगा, यहीं से आपका मिनिमम और मैक्सिमम आ जाएगा। ये पीछे हमने निकाली थी, ठीक है, 7/8 आई थी इस पे निकालने पर, ठीक है, इस पे निकालने पर क्या आई थी आपकी? 2 और 7/8 ना, 2 और 4, 2 और 4, 1 पे 4 आई थी, 1 और इस पे 2 आई थी। तो इसकी रेंज क्या होगी? अब इसमें सबसे छोटा क्या है सर? इसमें सबसे छोटा तो यही है, यस और नो? यही है yes कि sir, नहीं? 7/8। 7/8 से लेकर रेंज क्या होगी? 4। क्लियर है ये क्वेश्चन? क्लियर है? तो यहाँ तक आपका रेंज का ऑलमोस्ट टॉपिक खत्म हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देख के कई बच्चों के पसीने छूटते हैं, ये क्या साइन की रेंज पूछ ली, ये तो मेरे से हो नहीं पाएगा, ऐसा वो सोचने लगते हैं। नहीं, कुछ नहीं है इसमें ऐसा, ध्यान से देखो क्या है, ये कुछ भी नहीं है। इसमें मैं मान लेता हूँ, देखो साइन थीटा को टी मान लेता हूँ, तो साइन क्या होगी? 2t² प्लस टी, क्या इक्वेशन बन गई? और ये क्या होगी? 2t² प्लस टी प्लस 1। और टी की वैल्यू क्या होती है भैया? साइन की रेंज तो आपको पता है, ग्रेटर देन क्या है, क्या लिखो, क्या होती है साइन की रेंज? साइन की रेंज के बारे में तो सर सबको पता -2 से 1। है, ग्रेटर देन -1, लेस देन 1, यही होती है ना रेंज, यही साइन की रेंज होती है। लिख दिया बस। क्लियर है? yes बस sir। मतलब अब मैंने इस क्वेश्चन को ये बना दिया, फाइंड रेंज ऑफ दिस, बस क्वेश्चन खत्म। अब इसको डायरेक्ट शॉर्टकट से करेंगे, कोई ग्राफ वराफ नहीं बनाना, डायरेक्ट शॉर्टकट से मारो। हाँ, कोई हाई हैंड रेज कर रहा है क्या? सीधा क्वेश्चन पूछो ना बच्चे, हैंड रेज मत करो, पूरा डायरेक्ट इसमें मारो। बताओ शॉर्टकट मारो, क्या होगा डायरेक्ट शॉर्टकट करोगे तो? डायरेक्ट शॉर्टकट मारो। डायरेक्ट शॉर्टकट बोलता था सर हम देखेंगे, क्या देखेंगे? ये -b/2a पहले निकालेंगे, -b/2a निकाल लो। क्या आया -b/2a? -1/4। -1/4 इसके बीच में आ रहा है जी सर, बिल्कुल आ रहा है। तो निकाल दो जरा f ऑफ -1/4, f ऑफ -1 और f ऑफ 1 निकाल दो, और बताओ क्या आंसर आ रहा है। अभी जस्ट निकाला था ये, अभी जस्ट पीछे निकाला था, यस और तो नो? 2 और 4। है ना? तो -1 पे क्या आता है? ये 2, 4, और यहाँ पे ये क्या आता है? 7/8। तो ये क्या हो गई? मिनिमम वैल्यू हो गई और आपकी मैक्सिमम, सीधा आंसर। क्लियर है? यस और नो? यस yes और नो? sir। ठीक है, अब आते हैं एक और पॉइंट पे, उसके बाद फटाफट लोकेशन पे मूव ऑन करेंगे। ये सर हाँ पूछो। सर जब एटलीस्ट अगर वन कॉमन रूट है तो उसकी क्या कंडीशन होगी? किसकी? अगर वन कॉमन रूट है तो उसकी क्या कंडीशन उसकी होगी? कंडीशन कल की क्लास में बताई थी बच्चे, उसके बारे में पूरा समझाया था, ठीक है। एक बार और बता दो सर।
वो अभी मेरे पास बच्चे टाइम है नहीं, देखो इसमें कितनी सारी स्लाइड है, लोकेशन भी कराना है, वो आप कल की वीडियो लेक्चर देख लेना, आज अपलोड हो जाएगी वो, ठीक है। बहुत रूट्स कॉमन और वन रूट कॉमन, उसके बारे में कल मैंने प्रॉपर्ली बताया था, कल और परसों की क्लास में, उससे पहले वाली क्लास में बताया, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ये यहाँ पे बोल रहा है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है kx प्लस 10 माइनस 3k, ये ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x, k लाइज इन देन k कौन से इंटरवल में लाइज करेगा, ये पूछ रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे? सबसे पहले तो इसका मतलब क्या है भैया, ये इक्वेशन पॉजिटिव है। इक्वेशन पॉजिटिव कब होगी? जब a ग्रेटर देन 0 होगा और d क्या होगा मेरा, ग्रेटर देन 0। इसी कंडीशन में होगा ना, यहाँ पे दिख भी रहा है आपको a ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, इसी कंडीशन में होगा। यहाँ पे दिख रहा है ना, a क्या है, 1 है, 1 इज ग्रेटर देन 0। तो बस अब कुछ नहीं, खत्म ये क्वेश्चन। डी आपका क्या होगा, सॉरी डी गलत लिख दिया मैंने, डी लेस देन 0 होता है, ऐसा ही इसी में तो बनती है ये कंडीशन पॉजिटिव वाली, ए ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0। लगा दो डी लेस देन 0, डी निकालो इसमें फटाफट, डी क्या बनेगा, 4k का बी स्क्वायर माइनस 4ac एन माइनस 3k लेस देन 0। फटाफट निकालो, इसमें से 4 कॉमन ले लो, क्या बचा आपके पास, के स्क्वायर प्लस 3k, ठीक है, और माइनस 10 लेस देन 0, ठीक है। इसका वो निकालो, रूट्स निकालो, क्या रूट्स होंगे इसकी, सिंपल बताओ, के स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया, 10 बनाना है ना, 5k माइनस 2k माइनस 10 लेस देन 0। दो रूट्स, दो फैक्टर बना लो इसके, क्या बनेंगे, k माइनस 2 और k प्लस 5 बनते हैं इसके फैक्टर। बस खत्म ये क्वेश्चन। इसके बाद क्या है, के की वैल्यू आ गई, यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई बताओ, अगर इसको सॉल्व करोगे तो के की वैल्यू लेस देन 2 ग्रेटर देन -5, इक्वल नहीं लगाना, ग्रेटर देन 5 -5, लेस देन 2 ग्रेटर देन -5। नहीं आता है इस स्टेप के बाद ऐसा लिखना तो वेवी कर्व लगा लेना, वेवी कर्व तो सिखाई हुई है ना, यस और नो, यस सर। वेवी कर्व तो लिखाई हुई है, ये -5 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ये आ गई आपकी पूरी, ये आ गई ना। ऐसे लिख सकते हो, के बिलोंग्स टू, ऐसे लिख सकते हो आप। क्या लिखोगे यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू का साइन नहीं है, यहाँ पे क्या लिखोगे, -5 से लेकर क्या लिखोगे आप, 2 तक, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन, यस और नो? अगर इसी क्वेश्चन में वो चेंज कर देता, यहाँ पे कंडीशन दे देता बच्चों, ये आपको समझना पड़ेगा। ये अगर ये बोलता है ये चीज आपकी यहाँ पे ग्रेटर देन 0 दी हुई है, अगर यहाँ पे वो लगा देता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन, तो फिर हम क्या यूज करते हैं, ये कंडीशन कब होती है, जब डी ग्रेटर देन 0 और ए ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0 और डी इक्वल्स टू 0। तो इसको कंबाइंड लिख लेते हैं, डी लेस देन 0, तो फिर यहाँ सब पे लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, और ये फिर आपका इंक्लूडेड हो जाता। अगर ये यहाँ पे ऐसे दिया होता, दोनों कंडीशन को आप समझ लेना, ठीक है। उसके साथ में क्या आंसर आता, अगर मेरा डी लेस देन इक्वल्स टू 0 होता, -5 और ये आता 2, क्लोज ब्रैकेट। क्लियर है, यस और नो? देखो दूसरे क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिया हुआ है। ये कंडीशन कब होती है, जब मेरा ए ग्रेटर देन 0 होता है और क्या होता है, डी लेस देन इक्वल्स टू 0, इस कंडीशन में होगी, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिया हुआ है। तो ठीक है, ये पॉजिटिव कब, ये क्या बोल रहा है, या तो पॉजिटिव या तो 0। पॉजिटिव कब होगी, जब सर ए ग्रेटर देन 0 होगा और डी लेस देन 0 होगा, और इक्वल्स टू 0 कब होगी, जब ए ग्रेटर देन 0 होगा और डी इक्वल्स टू 0 होगा। तो कंबाइंड करके लिख लेते हैं, कंबाइंड करके लिख लेते हैं, ठीक है। कंबाइंड करके इन दोनों को मैंने ये लिख लिया, ठीक है। क्लियर है, सेम पीछे वाला क्वेश्चन ही है, मैंने बता दिया, उसी तरीके से होगा, आप घर पर ट्राई कर लेना, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपके मेन क्वेश्चन। अब आ जाते हैं बच्चों, ये वाला कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोकेशन ऑफ रूट्स, इसको समझो। वैसे इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, बट आप समझ लो क्या बोल रहा है। अगर आपको पता है 2 रूट्स है, अल्फा और बीटा, आपको रूट दिए हुए इक्वेशन के, ठीक है, आपको लोकेशन बतानी, मैं तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझाऊंगा, बट समझने से पहले एक बार आप क्वेश्चन को गो थ्रू करो। जब तक आप क्वेश्चन गो थ्रू करोगे ना, आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ
के, यहाँ पे मैं इसको के की जगह पे लिख देता हूँ जेड लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि के का इस्तेमाल कहीं पर और भी होगा। क्वेश्चन को ध्यान से क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ z सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2z माइनस 1 एक्स प्लस, यहाँ पे इसको भी के की जगह पे z लिख देते हैं, z प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या बोल रहा है, पहले पॉइंट पढ़ो, हैज x इक्वल टू 2 lying inside the root, has one root less than 2, other root greater than 2, has root of opposite sign, has root such that 5 lie outside the root, has both root greater than 5। अब यहाँ पे इन चीजों को बड़े अच्छे से तरीके से आप समझ लेना कैसे हम करेंगे। सबसे पहले आप चीजों को ऑब्जर्व करो। आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ। सबसे पहले मैं ग्राफ से आपको चीजें समझाऊंगा, ऑब्जर्व कराऊंगा, ताकि आपको चीजें, लोकेशन का मतलब क्या भैया, कहाँ पे वैल्यू होगी। आप एक बात बताओ मुझे, अगर मैं ये बोल रहा हूं इस इक्वेशन के दो रूट्स है अल्फा और बीटा, और एक एक्स है जो इसके अंदर लाई कर रहा है। सर अंदर लाई कर रहा है तो अंदर कहाँ पे लाई करेगा, अंदर तो यहीं कहीं लाई करेगा सर। रूट कब आते हैं, रूट तो इसी कंडीशन में आते हैं, यस और नो, या इस कंडीशन में आते हैं जनरली में। ये अल्फा बीटा होते हैं दो रूट्स और इसके बीच ये अल्फा बीटा, ठीक है। तो इन दो कंडीशन में आते हैं। अभी चीजों को पहले आप समझने की कोशिश करो, लोकेशन की बात कर रहा हूँ, लोकेशन की बात कर रहा है। तो अगर बोल रहा है भैया इसके दो रूट है, अल्फा और बीटा दो ही रूट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। पहला वाला रूट लाइंग इनसाइड द रूट लाई कर रहा है, इनसाइड का मतलब यहाँ पर कहीं पर लाई कर रहा होगा, यस और नो, यही मतलब है ना, यस और नो, यही मतलब है, यस और नो, यही कहना चाहता है। अगर वो बोल रहा है रूट, डी पॉइंट पढ़ो, has root such that 5 lie outside the root, जो 5 है वो रूट्स के बाहर लाई कर रहा है, 5 है जो वो रूट्स के बाहर लाई कर रहा है। हो सकता है 5 यहाँ पे हो सकता है 5 यहाँ पर हो, ठीक है। अब सातवीं तीसरी ई कंडीशन देखो, हैज बोथ रूट ग्रेटर देन 5। क्या अब इस वाले को ध्यान से समझना, ये क्या हो गई, अभी यहाँ पे क्या बोल रहा था, 5 बाहर पे लाई कर रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, दोनों रूट 5 से बड़े हैं। अगर दोनों रूट 5 से बड़े हैं और ये एक्स आपकी नंबर लाइन नहीं मानते हैं हम, तो दोनों रूट 5 से बड़े हैं, तो इसका मतलब 5 कहाँ लाई कर रहा होगा, यहीं पर लाई कर रहा होगा, ये सब यहाँ पर लाई करेगा या वहां पर लाई करेगा, लेफ्ट साइड में। हाँ वही चेक कर रहा था, कहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर लाई करेगा। तो ये दोनों रूट्स बड़े हैं आपके, 5 बड़ा नहीं है। हैज बोथ रूट ग्रेटर देन 5, तो अल्फा बीटा तो लेफ्ट की तरफ लाई करे। तो इस तरीके से आप लोकेशन को पहले समझना सीखो। कितने बच्चों को लोकेशन समझ में आई कि लोकेशन क्या थी, यस और नो बताओ। यस सर। ठीक है, अब लोकेशन अगर आपको समझ में आ गई ना, तो क्वेश्चन आप सीधा मैं आता हूँ आपको पॉइंट पे आते हैं। देखो ए इनटू ये एफ ऑफ के, कुछ को कुछ मत समझना, ये क्या है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एफ ऑफ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के की वैल्यू डालूं और वो लेस देन 0 हो, तो मतलब आपका क्या है, के कहाँ पे लाई कर रहा है, दूसरे कलर से लिख देता हूँ। इसका मतलब है के कहाँ पे लाई कर रहा है, पहले चीजों को समझ लो, इस पर डिटेल में बात पाएंगे। क्या मतलब है, के लाइज इनसाइड द रूट, ठीक है, के लाइज इनसाइड द रूट, ठीक है। अगर मेरा a इंटू फंक्शन में अगर मैं k की वैल्यू डालूं वो ग्रेटर देन 0 आ जाए, और d भी अगर मेरा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आ जाए, तो इसका क्या मतलब है, आपका k कहाँ पे लाई कर रहा है, k लाइज आउटसाइड द रूट, ठीक है। और ये तीसरी वाली मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले ये दोनों अच्छे से समझ लो लोकेशन के लिए, तीसरी वाली पे बात में आएंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछेगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। तो एक पहला पॉइंट ही देखते हैं इसमें। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, इस पर मैंने इसको जेड कर लिया ना सब में, आप के भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है उस केस से, बट इसको कंफ्यूज मत करना, उस केस है और ये वाले केस से कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन में दोनों अलग चीज है। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के
सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के प्लस 5 इक्वल टू 0, उसका एक क्या है, हैज x इक्वल टू 2 लाइंग इनसाइड द रूट। अगर ये 2 बच्चों इनसाइड द रूट लाई कर रहा है, इनसाइड द रूट लाई कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है बताओ, क्या मतलब है इसका? सर अगर रूट इनसाइड द रूट लाई कर रहा है तो अभी एक कंडीशन बताई आपने कि अगर एफ ऑफ, ये वाली बताई थी मैंने, यहाँ पे कुछ भी ले लो, एक्स ले लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 बताया था, लेस देन 0, लेस देन 0 होना चाहिए। ये कंडीशन होती है इनसाइड द रूट की, यस और नो, इनसाइड द रूट। तो इसका मतलब है, अगर ग्राफ से समझाऊं तो इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और 2 कहाँ पर लाई कर रहा है, इनसाइड द रूट लाई कर रहा है आपका, 2 कहाँ पर लाई कर रहा है, इनसाइड द रूट। अगर ये वाली बात होगी तो ये कंडीशन होनी चाहिए, बस ये कंडीशन लगा लो, आंसर आ जाएगा। क्या करना है अब इसमें, हमें a इंटू एफ ऑफ, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स की जगह पे रखूंगा मैं 2 लेस देन 0, ये कंडीशन लगा दो, बस लगाओ ये कंडीशन। a क्या है मेरे पास, a इस क्वेश्चन में 1 है, तो यहाँ पे एफ ऑफ 2 रखो, इस कंडीशन में एफ ऑफ 2 रखो। एफ ऑफ 2 मतलब ये जो ये फंक्शन ही होता है, जब हम इसे ग्राफिकली बात कर रहे हैं तो ये फंक्शन ही है, ठीक है, वाई भी बोलते हैं, फंक्शन भी बोलते हैं। तो जरा रखो इसमें 2 की वैल्यू, तो a क्या था मेरे पास 1 इंटू, इसमें 2 की वैल्यू रखो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 k माइनस 1 x प्लस k प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। भैया इनसाइड द रूट लाई करेगी तो ये कंडीशन है, इनसाइड द रूट लाई करेगी तो ये कंडीशन होनी चाहिए। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये 4, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करो जरा, कितना आ रहा है ये 2k माइनस 2 प्लस k प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। सॉल्व करो, कितना आया ये, सॉल्व करो कितना आ रहा है, सही मल्टीप्लाई किया सर क्या हमने? आपने x की वैल्यू नहीं ली। हाँ यहाँ पर x की वैल्यू नहीं रखी, वेरी गुड, यहाँ पे मुझे 2 रखना था। तो ये कितना हो गया, 2k 4 माइनस 1, 2 हो गया 4k माइनस 4, वेरी गुड। अब बताओ क्या आंसर आ रहा है, 5k प्लस 5, 5 Yes, sir. 4 से 4 कट गया, ये आया 5k प्लस 5, वेरी गुड। अब बताओ क्या होगा इसका आंसर, खत्म, ये तो क्वेश्चन। 5 कॉमन निकाल लो, क्या आया k प्लस 1 लेस देन 0, ये क्या आया k प्लस 1 लेस देन 0, k इज लेस देन माइनस 1। तो k की वैल्यू अगर माइनस 1 से कम होगी तो आपका जो 2 रूट होगा वो इनसाइड द रूट्स लाई करेगा। आप इसे खुद मैनुअली भी चेक कर सकते हो, इसे खुद मैनुअली भी चेक कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है, यस और नो, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पहले आप पॉइंट समझो फिर इस पे डीप पे आएंगे बाद में। ये देखो, ये बोल रहा है हैज वन रूट लेस देन 2 एंड अदर ग्रेटर देन 2। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझोगे ना, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, इसमें सिर्फ लैंग्वेज का खेला है। सेम क्वेश्चन है ये, सेम क्वेश्चन है, बट इसमें क्या किया, लैंग्वेज में आपको फंसा दिया, लैंग्वेज में फंसा दिया। ध्यान से देखो, लैंग्वेज में फंसा दिया। हैज वन रूट लेस देन 2, एक रूट 2 से कम है, बढ़िया है, और एक रूट 2 से बड़ा है। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली कहना क्या चाहता है, 2 लाइज इनसाइड द रूट, ये तो कह रहा है, ये 2 लाइज इनसाइड द एफ ऑफ 2 लेस देन 0, ये निकाल लो, जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। यस और नो, क्लियर है। यस सर। Yes, sir. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान से समझो, क्या कह रहा है ये बोल रहा है आपको, ये बोल रहा है, ध्यान से समझ लें इसको, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k प्लस 5 इक्वल टू 0 हैज रूट्स ऑफ ऑपोजिट साइन। इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा? सर 0 लाई कर रहे हैं inside the root। रूट्स ऑफ ऑपोजिट साइन, रूट्स ऑफ ऑपोजिट साइन, वेरी गुड, रूट्स ऑफ ऑपोजिट साइन। अगर रूट एक मेरा नेगेटिव है
और एक रूट मेरा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा, इनके बीच में क्या लाई कर रहा होगा, 0 लाई कर रहा होगा। तो इनडायरेक्टली भाई यूं ही बोल दे, 0 लाइज इनसाइड द रूट। ये चीज को इसने कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। तो क्या निकाल दूंगा मैं यहाँ, a इंटू एफ ऑफ 0 लेस देन 0। क्या आएगा ये, बताओ इसका आंसर। लेस देन 0 में क्या आएगा, 0 रख दो, क्या आएगा, k प्लस 5 ही तो आएगा। k प्लस 5 लेस देन 0, दैट इज k लेस देन -5। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब आते हैं, बोल रहा है हैज रूट सच दैट 5 लाइज आउटसाइड द रूट। अब 5 अगर बच्चों आपका आउटसाइड द रूट लाई कर रहा है, 5 अगर आपका आउटसाइड द रूट लाई कर रहा है, तो कौन सी कंडीशन लगाऊंगा मैं, कौन सी कंडीशन लगाऊंगा, बताओ। 5 अगर मेरा आउटसाइड द रूट लाई कर रहा है, तो कौन सी कंडीशन लगेगी, Sir, a एफ ऑफ a into fx greater than 0. ग्रेटर देन 0, और दूसरा क्या है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी उसमें तीसरी वाली नहीं बताई मैंने आपको, सिर्फ अभी 2 ही बताई। हैज रूट सच दैट 5 लाई आउटसाइड द रूट, 5 बाहर है इसके। अब हो सकता है यहाँ पर बाहर हो, या तो हो सकता है यहाँ पर बाहर। तो सबसे पहले निकालो इसको, यानी ये कितना हो गया, ये हो गया ए। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन में 1 ही दिया हुआ है, हो सकता है दूसरे क्वेश्चन में भी आपको अलग दिया हो। एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ 5 निकालेंगे यहाँ पे, ग्रेटर देन 0। तो एफ ऑफ 5 निकालो, यहाँ पे 5 रखो जरा, कितना हो गया ये, 25 प्लस 2, तो ठीक है, 10 ले लो. के माइनस, हाँ सीधा 10 ले लेते हैं, वेरी गुड, सीधा 10 ले लो, 10 के माइनस 1, ठीक है, प्लस के प्लस 5 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व किया तो ये कितना है, 10 के माइनस 10 प्लस के प्लस 5, सॉल्व करो, बताओ क्या आ रहा है, 11 के, आगे क्या लिखो, प्लस ये कितना हो गया, 30 माइनस 10 20, 20. यानी के कितना आया मेरा, ग्रेटर देन -20/11, -20/11 आया के। ठीक है, एक तो ये कंडीशन थी, चलो जी हो गई ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बोलता है ये, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बताओ डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या आएगा, निकालो। डी क्या आएगा, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी स्क्वायर कितना हो गया, 4 इंटू के माइनस 1 का स्क्वायर -4, ए तो कुछ है नहीं, सी क्या रखेंगे, के प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा, इसमें से 4 कॉमन ही निकाल लेते हैं। 4 कॉमन निकाल लेंगे तो खाली क्या रह जाएगा मेरे पास, के माइनस 1 का स्क्वायर माइनस के प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस और नो, Yes, sir. सॉल्व करो, इसे कितना आया, के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 माइनस के माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कितना बना ही, के स्क्वायर -2 माइनस के, कितना हो गया, -2k, सही कर रहे हैं हम, गलत है कहीं पर, Sir, -3k. माइनस sir. 3, -3k, के स्क्वायर -3k -4 -4. ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या आएगा इसका आंसर, जरा फैक्टर बना के बताओ मुझे। के स्क्वायर क्या आया था, -3k, -4. क्या फैक्टर बनेंगे इसके दो, -4k -4 और 1. प्लस के -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे ही करेंगे, क्या बना एक फैक्टर, के -4, और एक दूसरा क्या बनेगा, के प्लस 1। ठीक है, जिसको नहीं आता फिर वो डायरेक्टली कर लेना, डायरेक्टली कर लेना, के -4, ठीक है, के -4 और के प्लस 1। क्या आई के की वैल्यू, के की वैल्यू क्या आई,
के की वैल्यू आ गई, अगर ये माइनस वहां पे जाएगा तो साइन बदल जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू -1, यही है। या तो इसका क्या करोगे, वे भी करो लगा दो, वे भी करो लगा दो, वे भी करो लगाया तो क्या है, -1 और 4, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव कहाँ कहाँ से है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 पे पॉजिटिव है, और कहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर, यस और नो, यही होगा। Yes, sir. तो k इज लेस देन इक्वल्स टू -1 और k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ठीक है, क्लियर है, ये चीज निकल के आ गई। अब एक बात बताओ, क्या करेंगे, अब मेरे पास एक तो ये आ गई k की वैल्यू, और क्या आ गई मेरे पास k की वैल्यू, k की वैल्यू क्या थी, -20/11, ग्रेटर देन -20/11। तो बताओ अब क्या करें, इन दोनों का क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे। इंटर के की दो वैल्यूज है ना, एक ये जो हमने पीछे निकाली है, कहाँ से निकाली है, माइनस इससे, ये जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी इससे, -20/11 आई है आपकी वैल्यू, ठीक है, और दूसरी वैल्यू हमने निकाली है डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 से, ठीक है। अब इनका इंटरसेक्शन कर लो, इंटरसेक्शन बताओ क्या आएगा, डी ग्रेटर देन -20/11, -20/11 करोगे तो समथिंग आएगा, कितना आएगा, -2 समथिंग, ये कितना हो गया, -20/11 से लेकर -1 तक इंक्लूडेड यूनियन 4 से लेकर इंफिनिटी तक, यस और नो, यही होगा आंसर। भाई -20/11 को प्लॉट करोगे तो कहाँ प्लॉट होगा, यही तो होगा प्लॉट, ग्रेटर देन -20/11 है, -20/11 मैंने प्लॉट किया तो यहाँ पे प्लॉट होगा, ये सारा आएगा उसमें। कॉमन क्या है इसमें, कॉमन तो सर ये वाला पार्ट है, तो -20/11, क्योंकि ये खाली ग्रेटर देन का साइन था इसलिए इसको इंक्लूडेड नहीं किया, से लेकर आंसर कहाँ गया, -1 तक यूनियन, और ये 4 से लेकर इंफिनिटी, क्लियर है ये चीज, Yes, sir. ठीक है, क्लियर है ये, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अब आ जाता है लास्ट वाला, क्या आ जाता है मेरे पास, लास्ट वाला। एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, ध्यान से समझना, लास्ट वाला, लास्ट वाली कंडीशन क्या थी, लास्ट वाली कंडीशन ये थी, अगर दोनों रूट आपके या तो ग्रेटर हो या तो लेस देन हो, दोनों कंडीशन करेंगे हम, दोनों कंडीशन से करेंगे। ये लास्ट वाली, अगर मैं बोल दूं मेरे रूट्स ग्रेटर देन है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे सीधा a इंटू फंक्शन ऑफ, मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ, x ग्रेटर देन, क्या कंडीशन है, 0, और d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे हम यूज करेंगे -b/2a का। पहले देख लेते हैं -b/2a का यूज क्या है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट इसकी वैल्यू है बोर्ड्स द रूट ग्रेटर देन 5। तो आप सबने बताया सर अगर ग्रेटर देन 5 होगा, ये तो यहाँ पे होंगे 5, और ये दोनों रूट्स क्या है, यहाँ पर होंगे, यस और नो, ग्रेटर देन 5। अब अगर आप मैं इसका वर्टेक्स निकालूं, एक बात बताओ मुझे, इसका वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स क्या होगा इसका, वर्टेक्स -b/2। तो इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी, कौन सी कंडीशन लगेगी, यहाँ पर क्या -b/2a, ये कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, -b/2 है। देखो ग्रेटर देन, जब मैं 5 की बात, जब मैं कह रहा था, मैंने यहाँ पे बोला था आउटसाइड लाई करता है। अब आउटसाइड लाई करता है तो मुझे तो नहीं पता कहाँ पे लाई करता है, इस तरफ भी लाई कर सकता है, इस तरफ भी, बट जब आप ग्रेटर देन की बात कर रहे हो तो इसका मतलब -2/a क्या होगा, बड़ा होगा कि नहीं होगा, इससे 5 से बड़ा होगा, यस और नो, -b/2a जो वर्टेक्स का पॉइंट निकाल रहे हो, -b/2a, ये वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 5 होगी, यस और नो। Yes, अगर sir. मैं यहाँ पे लिख देता ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन 5, बोथ रूट लेस देन 5 है, तो ये यहाँ पे होता 5। अब यहाँ पे क्या होता, -b/2a
क्या होती है आपकी वैल्यू, लेस देन 5 लेस होती देन है। 5। ठीक, तो ये अब यहाँ पर हम तीनों कंडीशन निकालेंगे और तीनों से देखेंगे आंसर क्या आता है। पहली तो मैंने लिख दी, इसको सॉल्व करो, -b/2a को निकालो, क्या आएगा आंसर बताओ। -b/2a निकाल के दिखाओ क्या आएगा आंसर। इस क्वेश्चन में -b/2a निकालो। -b क्या हो गया यहाँ पे, -2k -1, 2a की जगह पे क्या लिखूंगा यहाँ पे 2 1 minus k. ग्रेटर। इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है, ये 2 से तो 2 कट गया, ये कितना हो गया -k + 1 ग्रेटर देन 5। यस और नो, यस सर। दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, k -1 लेस देन -5। ये क्या आएगा आंसर, k -1 -1 तो यहाँ पे लेस क्या देन 4। लाएंगे, लेस देन -4। -4। तो एक तो ये आ गई मेरे पास। दूसरा क्या बोलता था, ये कंडीशन होती थी, ये क्या है, ये तो अभी जस्ट हमने पीछे निकाला था। इससे क्या आया था, इससे मेरे पास क्या आया था, कितना -20/11। यस और नो, ये तो दोबारा निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्या आया था -20/11। ऐसा ना, अभी तो पीछे क्वेश्चन में निकाला सेम अपना, ये निकाला था ना -20/11 आया था ये ना। और इससे निकाला था तो ये वैल्यू आई थी आपकी, क्या आई थी, ये रखी k < -1। और अब इन सबको क्या करोगे, सबका इंटरसेक्शन कर दोगे, k < -4 और k > 4 आया था, क्या आया था, इन सब का इंटरसेक्शन कर दो। इसका भी, ये जो आपने निकाला है ये तो पीछे ही निकाल लिया हमने, और इसका भी इंटरसेक्शन करो। क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, जरा देखो, सब में कॉमन, अगर नहीं कॉमन आएगा तो नो सॉल्यूशन होगा, तो बात ध्यान रखना। जरा बनाओ, बना लेते हैं, पीछे से बना लेते हैं, -1/4। ये कॉमन था इसमें, है ना, इन दोनों में ये कॉमन था। अभी क्या आया मेरा आंसर, -4। पुट करो जरा, -4 यहाँ पे पुट होगा समवेयर। अब एक बात बताओ, -4 में और -1 में तो कॉमन है, बट -20/11 वाला तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो इसमें कुछ कॉमन निकल के आ रहे हैं तीनों में। No sir. -4 को अगर मैं बनाऊंगा, यही बनेगा ना, यही तो है। क्या बोल रहा है, -4 के लिए क्या बोला, लेस देन -4, यही बनेगा, लेस देन -4, के लेस देन -4 में यही बनेगा, यस और नो। Yes sir. अब एक बात बताओ, इन तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, -4 में, -20/11 में, और ये जो आपने व्हाइट, चलो इसको कलर से बना लेते हैं, ये था -20/11 व्हाइट वाला। लाल, व्हाइट और ब्लू में कुछ कॉमन है, आपको दिख रहा है कुछ कॉमन, मुझे तो नहीं दिख रहा। कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो क्या है, नो सॉल्यूशन। क्या है, नो सॉल्यूशन। यस और नो, क्लियर है, यस सर। क्लियर हो गई चीजें, ठीक है। तो हमने आउटसाइड वाला भी कर लिया, इनसाइड वाला भी कर लिया, ऑपोजिट साइन वाला कर लिया क्या हमने, क्वेश्चन नंबर सी। हाँ, तो ऑपोजिट साइन वाला भी कर लिया है, ये भी कर लिया है। समझ में आया ये लोकेशन ऑफ रूट कैसे निकालते हैं, लोकेशन यस ऑफ सर पॉइंट आया। कैसे निकालते हैं, ठीक है, क्लियर है। ये कंडीशन, अब ये कई बच्चों के दिमाग में ये कंडीशन है भाई, गिवन है, इसमें डिटेल में मत जाओ, कंडीशन होती है, इस कंडीशन के हिसाब से आप निकाल सकते हो लोकेशन ऑफ रूट। अब बताओ, जो आज की क्लास में रेंज करवाई थी वो सब आ गया आपको समझ में, रेंज वाला टॉपिक समझ में आ गया, कहीं पर रेंज में, क्योंकि देखो क्वेश्चन में रेंज पूछेगा, हो सकता है लोकेशन का क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन किस किस पे आएंगे, रेंज पे आएगा, लोकेशन पे आएगा, कॉमन रूट पे बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे,
ठीक है, और क्या करवाया था हमने, नेचर पे कमेंट करने के लिए बोलेगा, और कोफिशिएंट और किसका रिलेशन पढ़ाया था, कोफिशिएंट और बताओ फटाफट, पहली क्लास कौन सी थी, किसका रिलेशन करा था हमने, किसको याद है, फर्स्ट क्लास में क्या किया था बताओ, किसका रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड, देखते नहीं क्या नोट्स वोट्स, वीडियो नहीं देखते क्या आप, हाँ भाई, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट पढ़ा था पहली क्लास में, क्या पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट के बीच का, तो इसी पे बेसिस पे वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारी अब क्लास क्या हो गई है, खत्म हो गई है, क्लियर है, यस सर। ठीक है। बाकी जिसको भी कोई टॉपिक ना समझ में आया हो तो कल रिवीजन होगी, ठीक है। कॉमन रूट्स पूछना हो, बोथ रूट्स, वन रूट वाला जो भी क्वेश्चन है, कल रिवीजन क्लास में मैम से पूछ लेना अपनी, ठीक है, क्लियर है। मैं नहीं लूंगा कल, दीक्षा मैम या वो दूसरी मैम लेगी। कोई हैंड रेस कर रहा है क्या, हाँ यस पूछो, सर। तो नहीं पूछो। सर एक्स फॉर ऑल में बता दो वापस। क्या चीज, कौन सा वाला, एक्स फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल, सर, उल्टा है। उल्टा है ये, क्या पूछ रहे हो, ये टॉपिक बताओ मुझे, सर जो आप लोकेशन symbol- पूछ रहे हो, सिंबल पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो, सर सिंबल। सर वो एक सिंबल नहीं था उल्टा है, जिसका मतलब फॉर ऑल एक्स था। अच्छा अच्छा अच्छा, ये उल्टा है, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। जैसे क्वेश्चन में अब इतना बड़ा हर में तो फॉर ऑल इंग्लिश यूज नहीं करेंगे, या डिनोट करने के लिए, मैथमेटिकली चीजों को डिनोट करने के लिए, जैसे ये होता है ना बिलोंग्स टू, नोटेशन है, नोटेशन है, ठीक है, नोशन नोटेशन, नोटेशन तो नोटेशन है, ठीक है। जैसे हम ये करते हैं बिलोंग्स टू, सबसेट, इक्वल्स टू, सबसेट इक्वल्स टू ए सबसेट, ये सब क्या होती है, नोटेशंस होती है ना आपकी मैथ्स में, ठीक है, क्या होती है, नोटेशन होती है, ताकि चीजें ये सबको क्लियर हो। फॉर ऑल एक्स की बात हो रही है, क्लियर है, समझ में आ गया। सबसे ज्यादा जरूरी होता है ग्राफ, आपको ये समझ में आना अच्छा। कई बच्चों को दिमाग में ये नहीं आएगा, एकदम से कनेक्ट नहीं करेगा। देखो मैंने पॉजिटिव वाले क्वेश्चन लिए हैं, इसमें चीजें नेगेटिव में भी आएगी, दिखा देता हूँ कौन सा पॉजिटिव लिया है मैंने। ये वाले जो क्वेश्चन थे आपके, जैसे इसमें पॉजिटिव लिया है तो लेस देन जीरो के लिए भी बोल सकता है, यही इक्वेशन दे दे एक्स स्क्वायर प्लस 2x के, और ये पूरी इक्वेशन लेस देन जीरो। तो जब दिमाग में चीजें आए ना तो ग्राफ याद करो, लेस देन जीरो क्या बताया था, एक्स एक्सिस के नीचे, एक्स एक्सिस के नीचे, एक्स एक्सिस के नीचे मतलब a लेस देन जीरो, और पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के नीचे लेस देन जीरो, और डी कैसा होगा, अगर रूट्स नहीं है तो डी कैसा होगा, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, या आपको याद करना है। ग्रेटर देन जीरो बोला है, ग्रेटर देन जीरो मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर, रूट्स नहीं है तो डी ग्रेटर देन जीरो, क्लियर है। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, मेमोराइज उस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए ये सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा इसकी डीपीपी बना के भेज दूं, ताकि आप सैटरडे को अच्छे से उसकी कल रिवीजन कर लो, ठीक है। ऐसे तो कल की क्लास हो ही जाएगी आपकी, ठीक है, ओके। मैं नहीं लूंगा, बट रिवीजन की क्लास होगी आपकी, ओके एवरीवन, ठीक है। अब मंडे से ये खत्म हो गया आपका क्वाड्रेटिक आज, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा पढ़ाया है। मंडे से सीक्वेंस एंड सीरीज होगा, क्लियर है सबको, यस सर। सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करेंगे हम, ओके। अच्छा नैन्सी, आप तो आप किसके उसमें हो, निशा मैम के उसमें हो